हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो लास्ट क्लास में हमने जो जेईई मेंस 2023 टू 2026 की एक पीवाईक्यू सीरीज है वो स्टार्ट की थी। तो हम उसी में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका डिस्कशन करते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है गिवन 2CO + O2 गिव्स 2CO2। ठीक है, उसने बोला है डेल्टा H1 नॉट है वो गिवन है -x किलो जूल पर मोल, और दूसरी रिएक्शन है कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 गैस गिव्स CO2 गैस, डेल्टा H2 नॉट है वो -y किलो जूल पर मोल के बराबर है। ठीक है, उसने बोला है डेल्टा H नॉट फॉर द रिएक्शन कार्बन ग्रेफाइट प्लस हाफ O2 गिव्स CO के लिए निकालो। अगर हम देखें जो हमारी रिएक्शन है जिसके लिए डेल्टा H नॉट निकालना है, देखो उसमें लेफ्ट साइड है ग्रेफाइट आ रहा है और राइट साइड क्या आ रहा है CO। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो फर्स्ट रिएक्शन है उसको रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, और सेकेंड रिएक्शन है उसको एज इट इज लिखना पड़ेगा। तो हम लिख लेते हैं जो कार्बन ग्रेफाइट है प्लस O2 गैस है गिव्स CO2, डेल्टा H2 नॉट किसके बराबर है, माइनस किलो जूल इतने मोल इनवर्स के बराबर। ठीक है, अगर हम बात करें फर्स्ट रिएक्शन की तो उसको रिवर्स करना है। 2CO2 गैस गिव्स 2CO गैस प्लस O2 गैस। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H01 की वैल्यू कितनी है, प्लस में हो जाएगी x किलो जूल पर मोल। ठीक है, हमें क्या चाहिए, CO चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा इस रिएक्शन को। तो यहाँ देखो क्या होगा, CO2 गैस है गिव्स CO गैस प्लस हाफ O2 गैस। तो डेल्टा H1 नॉट है वो कितना आ जाएगा, प्लस x/2 किलो जूल पर मोल। ठीक है, हम क्या करें, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, ये हो गई इक्वेशन 2। अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ देखो क्या होगा। ठीक है, देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ आ जाएगा कार्बन ग्रेफाइट प्लस, ठीक है, ये आ जाएगा 1O2 और माइनस हाफ O2, तो ये हो जाएगा 1/2 O2। ठीक है, और राइट साइड क्या बच जाएगा, CO2 से CO2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CO गैस। यहाँ पे जो डेल्टा H नॉट है वो कितना आएगा, देखो तो वहाँ पे क्या था y प्लस x/2, तो ये आ रहा है x माइनस 2y/2। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, उसने बोला है द नंबर ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस फ्रॉम द फॉलोइंग इज। देखो I2 गैस है उससे बन रहा है 2I गैस। ठीक है, मतलब I के बॉन्ड को तोड़ा गया तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। ये क्या है, एंडोथर्मिक। ठीक है, अगला क्या लिखा है, HCl गैस है उससे बना H गैस प्लस Cl गैस। ठीक है, तो यहाँ पे एटमाइजेशन है, एटम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी एंडोथर्मिक। ठीक है, नेक्स्ट है H2O लिक्विड है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ। तो जैसे सपोज हमारे पास पानी है, इसको वेपर में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हीट देनी पड़ेगी, मतलब ये भी क्या हो गया, एंडोथर्मिक। क्लियर है। नेक्स्ट है कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस गिव CO2, ये क्या है, कंबशन रिएक्शन, तो ये क्या हो जाएगी, एक्सोथर्मिक। ठीक है, नेक्स्ट है रेजोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड को वाटर में जब क्या करेंगे, डिजोल्व करेंगे तो वो घुल जाता है, और ये रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे कितने हो गए, टोटल 4 जो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, वो कह रहा है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 350 केल्विन, टेम्परेचर क्या है 350 केल्विन, इज इन अ 2.0 लीटर वेसल ऑफ थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स विच आर इन कॉन्टेक्ट विद द सराउंडिंग। ठीक है, क्लियर है। देखो फिर उसने बोला है it undergoes isothermal reversible expansion from 2 liter to 3 liter against the constant pressure of 4 atm. The change in entropy of surrounding is, देखो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, डेल्टा एस होता है NCPM ln T2/T1 प्लस NR ln V2/V1। ठीक है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, तो T2 माइनस T1 क्या है, 0 हो जाएगा। ठीक है, T2 बराबर T1 के हो जाएगा, तो ये पूरा जो पार्ट है वो क्या हो गया, 0। डेल्टा एस क्या हो जाएगा, NR ln V2/V1, वैल्यू रख दो। ठीक है, कितने मोल्स हैं, 1, R की वैल्यू है 8.314, ये हो जाएगा ln, ये V2/V1 मतलब 3/2। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, A1 इंटू 8.314 इंटू 2.303 इंटू लॉग 3/2। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, 8.314 इंटू 2.303 इंटू लॉग 3 माइनस लॉग 2। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे आएगा 8.314 इंटू 2.303 इंटू 0.48 माइनस 0.30। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, लगभग आएगा 3.44, ये आ जाएगा 3 के बराबर। तो ये क्या है, डेल्टा एस सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा एस सिस्टम की वैल्यू कितनी आ गई, ये, और हमें निकालना क्या है, डेल्टा एस सराउंडिंग।
ठीक है, क्लियर है। अगर सिस्टम एनर्जी, देखो सिस्टम हीट गेन करेगा तो जो सराउंडिंग है वो रिलीज करेगा, तो ये क्या आ जाएगा 3.44, ठीक है। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये भी 3.44 आ जाएगा, तो यहाँ कितना आ गया 3, तो यही हमारा आंसर है। लेकिन हमें क्या चाहिए, अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए, तो वो 3 के बराबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वो कह रहा है A2 प्लस B2 गिव्स टू AB डेल्टा HF नॉट है -200 किलो जूल पर मोल के बराबर है, ठीक है। उसने बोला है न्यू लाइन AB, A2 and B2 are diatomic molecule. If the bond enthalpy of A2, B2 and AB are in the ratio 1:0.5:1, then the bond enthalpy of A2 is, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे। हमने बोला कि बॉन्ड एंथैल्पी है, ठीक है, किसकी, जो बॉन्ड एंथैल्पी है ऑफ, ठीक है, A2 वो बराबर है x के, बॉन्ड एंथैल्पी है ऑफ B2 है वो 0.5x के बराबर, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ AB है वो किसके बराबर है 1 के, तो ये भी x के बराबर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा एच फॉर्मेशन है हमें पता है, तो डेल्टा एच फॉर्मेशन क्या होगी, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन है वो कितना है -200 किलो जूल पर मोल, है ना। लेकिन यहाँ पे 2 मोल AB का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 × 200, ठीक है, वो भी माइनस में। यहाँ पे कितना आ जाएगा x प्लस 0.5x माइनस 2x, ये हो जाएगा 1.5x माइनस 2x, तो ये हो जाएगा -x इक्वल टू -400। तो x की वैल्यू है वो 400 आ रही है, ठीक है। तो Xg क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ A2, तो ये आ जाएगा 400 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वो कह रहा है 30.4 किलो जूल ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड द एंट्रोपी चेंज एट द मेल्टिंग पॉइंट इज 28.4 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स एट 1 atm। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड है वो बताना है। देखो डेल्टा एच कितना गिवन है 30.4 इतने किलो जूल, डेल्टा एच कितना गिवन है 28.4 इतना जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से ये कितना हो गया, अगर इसको जूल में कन्वर्ट करें 30.4 × 10⁻³ जूल, ठीक है। डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा एच अपॉन टी के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये क्या है मेल्टिंग पॉइंट, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 30.4 × 10⁻³ अपॉन टी इक्वल टू 28.4। टी क्या आ जाएगा 30.4 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 28.4, ठीक है। अगर इसको डिवाइड करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा। देखो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा 4 7 जा, ठीक है 28, और ये हो गया 4, ठीक है 1 टाइम्स, ये हो जाएगा 30, तो 7 टाइम्स जाएगा, और ये हो गया 6, तो ये हो गया 76/71 × 10⁻³। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अराउंड 1.0704 × 10⁻³, तो ये कितना आ जाएगा 1070, ठीक है, इतना, ठीक है, क्लियर है। तो आंसर क्या हो गया 1070 इतने केल्विन, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।